हाउ टू मेक योर स्माइल मैजिकली डिफरेंट, यानी कि अपनी स्माइल को मैजिकल कैसे बनाए। लोग कहते हैं कि नॉन वर्बल हिंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि वर्बल हिंट्स। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस लास्ट, यानी किसी से पहली मुलाकात में जो इम्प्रेशन पड़ता है वो हमेशा याद रहता है। और ये बात काफी हद तक सच भी है। आप खुद को जैसे भी कैरी करते हैं सामने वाले की नजर में आपकी वही पर्सनैलिटी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू स्ट्राइक एवरीवन एज इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल बाय यूजिंग योर आईज, यानी कि अपनी आंखों से कैसे सबको यकीन दिलाई कि आप एक इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल पर्सन हैं। तो आइए इसे समझते हैं। हालांकि आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना एक अच्छी बात मानी जाती है, पर काफी लोग इसके अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ कल्चर्स में इसे जादू टोना समझा जाता है, तो कुछ कल्चर्स में आई कांटेक्ट का मतलब है कि हम सामने वाले को डरा रहे हैं या फिर उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसलिए आप जहां भी जाए वहां के कल्चर के हिसाब से बिहेव करें तो बेहतर होगा। वैसे घूमने फिरने की बात अलग है, इसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और बात अगर रोमांस की हो तो आई कांटेक्ट के बिना बात बन ही नहीं सकती। जब आपकी आंखें किसी से मिलती है तो आपस में एक रिस्पेक्ट और अटेंशन की फीलिंग आती है। लेकिन जब आप किसी को घूरते हो तो ये बायोलॉजिकल बेस ट्रिगर कर सकता है, यानी उस इंसान की हार्ट बीट तेज हो जाएगी और वो थोड़ा टेंशन में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। आप जब आई कांटेक्ट बनाते हो तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आई कांटेक्ट की एक और टेक्निक है जिसे स्टिकी आईज बोलते हैं। आपको इमेजिन करना है कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की आंखों से चिपकी है, जैसी कोई चीज ग्लू से चिपक जाती है। जब उनकी बात खत्म हो तो तुरंत आई कांटेक्ट मत तोड़ो, बल्कि धीरे से अपनी आंखें हटाओ, जैसे आप कोई ग्लू का धागा धीरे धीरे खींच रहे हैं। वैसे स्टिकी आईज टेक्निक आदमी और औरत दोनों डिफरेंट वे में अप्लाई करते हैं। जब औरतें आपस में बातें करती है कि दोनों से एक्सपीरियंस को पॉजिटिव रेट करती है, यानी नॉर्मली दो औरतें आपस में बातें करते टाइम फीलिंग ऑफ इंटीमेसी यानी एक क्लोजनेस फील करती है, जबकि दो आदमी बातें करते टाइम एक दूसरे के उतने क्लोज नहीं फील करते। जितना लंबा उनका आई कांटेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा दोनों एक दूसरे से एक थ्रेट या अलर्ट सिचुएशन में रहते हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और बात करते हैं हाउ टू यूज योर आईज टू मेक समवन फॉल इन लव विद यू, यानी कि अगर हमारे पास स्टिकी आईज टेक्निक है तो इपॉक्सी आईज भी है। इपॉक्सी एक तरह का ग्लू होता है जिसे हम लकड़ी या कंक्रीट जैसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल चिपकाने के लिए यूज करते हैं। इपॉक्सी आईज को आप स्टिकी आईज का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हैं। बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर्स, बॉस, पुलिस और साइकोलॉजिस्ट जैसे लोग किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए इसी टेक्निक को यूज करते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लोग भी किसी सर्टेन आइडिया या प्रिंसिपल पर एम्प्लॉयज का रिएक्शन देखने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इपॉक्सी आई आखिर है क्या? वेल, इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए 3 लोग चाहिए, यानी आप, आपका टारगेट और एक और इंसान। वैसे जब आप 2 या ज्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान इस बात पर ज्यादा नहीं जाता कि कौन बोल रहा है। हालांकि इपॉक्सी आईज के साथ आप स्पीकर पर फोकस नहीं करते बल्कि दूसरे सुनने वाले पर करते हैं, जो कि आपका टारगेट है। तो ये टारगेट को कंफ्यूज कर देगा। वो सोचेगा कि आप स्पीकर के बदले उसे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। तो ये टेक्निक स्पेशली ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप किसी पार्टी में होते हो या ग्रुप डिनर में या किसी बार में। आपका टारगेट आपकी आंखों में स्पेशल फील करेगा और ये बात वो भीड़ में भी फील कर सकता है कि आपकी सारी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। और आपको भी उसी मोमेंट ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। तो वर्क सेटिंग में आप इपॉक्सी आईज यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं हाउ टू लुक लाइक अ बिग विनर, यानी कि जहां भी जाए एक बड़े विनर की तरह जाए। मतलब ये कि हम सब खुद को $1 मिलियन का मालिक समझना चाहते हैं, राइट? जब हम अच्छे मूड में होते हो या कुछ अजीब होता है तो हमारा बिहेव और पर्सनैलिटी बदल जाती है। बेशक हमें पता न चले, लेकिन बाकी लोग जरूर नोटिस करते हैं। जब आप एक विनर की तरह फील करते हो तो आपका सर थोड़ा ऊंचा हो जाता है और शोल्डर्स एकदम सीधे। आपकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है और आंखें खुशी से चमकने लगती है। आप बिना कुछ जीते एक विनर का एटीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। दरअसल विनर्स के फेस पर कॉन्फिडेंस की चमक होती है और वो एक डिग्निटी के साथ खड़े होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनके पोस्चर में झलकता है।
अगर आप किसी और के जैसा दिखना चाहते हो तो आपको उसकी तरह खुद को कैरी करना होगा। इस टेक्निक को हैंग बाय योर टीथ बोलते हैं। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू विन देयर हार्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर इनर इन्फेंट। यानी कि अभी तक आपने वो टेक्निक सीखी जिन्हें अप्लाई करके आप अपने लिए लोगों के नजरिए में एक सुधार ला सकते हैं। तो अब टाइम है ये सीखने का कि लोग आपको किस तरह जज करते हैं। रियल वर्ल्ड में ये कहना काफी मुश्किल है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सबसे ये सवाल पूछते फिरो कि भाई बताओ आप मुझे पसंद करते हो या नहीं, बल्कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ करके उसके बारे में जान करके ये बात खुद समझनी पड़ेगी। जैसे अटॉर्नीज अक्सर लोगों की इंस्टिंक्टिव बॉडी रिएक्शन पर फोकस करते हैं, यानी लोगों के फेस और हाव भाव पर ध्यान देते हैं। जैसे कि उनके सवाल पर क्या वो आगे की तरफ झुके, क्या आपकी हथेलियां खुली है जो शो करती है कि जिस बात पर डिस्कस हो रहा है उसे आप स्वीकार करते हैं यानी एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आपकी मुट्ठी बंदी है यानी कि आप डिसएग्री है। तो ट्रायल लॉयर्स अक्सर किसी को ऑब्जर्व करने के लिए लेडीज की हेल्प लेते हैं, क्योंकि औरतें आदमियों के मुकाबले बॉडी लैंग्वेज बेहतर समझती है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें लॉयर या अटॉर्नी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आता है तो हम खुद से सवाल करते हैं कि हमें उस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। इसीलिए किसी से मिलने के कुछ महीने का टाइम काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि आपका रिएक्शन ही आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर शर्मिला है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर के पीछे छुप जाएगा या अपना फेस कवर कर लेगा। लेकिन वो बच्चा अपने फादर को देखते ही भागकर उनके गले लग जाता है। लील बच्चे की बॉडी को एक छोटे से फूल की तरह मानती है जो सूरज की रोशनी से खिलता है। हम बच्चों से यही टेक्निक सीख सकते हैं जिसे द बिग बेबी पाइवोट बोलते हैं। जो भी आपसे मिले उसे आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें देखकर स्माइल कीजिए और अपना पूरा अटेंशन दीजिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो आपसे प्यार दुलार करता है। तो जो भी आपसे मिले उसे आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें देखकर स्माइल करो और आपका पूरा अटेंशन दो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो आपसे प्यार दुलार करता है, आपके गले से लिपट जाता है। द बिग बेबी पाइवोट टेक्निक सामने वाले को स्पेशल फील कराएगी और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। मतलब ये कि बात अगर जॉब प्रमोशन की हो या नए दोस्त बनाने की या फिर एक सक्सेसफुल डील क्लोज करने की हो तो सिर्फ टॉकिंग से बात नहीं बनती। ये समरी आपको सिखाती है कि हम अपने कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल इशारों को जैसे कि स्माइल, पोस्चर या आई कांटेक्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स भी ना बड़े काम करती है, जिससे हमें बेनिफिट तो होता ही है, साथ ही साथ हमारा सेल्फ एस्टीम का लेवल भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपने फ्लूटिंग स्माइल के बारे में जाना, जहाँ पर आप किसी को देखकर स्माइल करते हो और उन्हें रियलाइज कराते हैं कि आप सिर्फ उन्हें देखकर स्माइल कर रहे हैं। स्टिकी आइज टेक्निक में आपके और सामने वाले के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीमेसी और कनेक्शन होता है। स्टिकी आइज का एक और डीप फॉर्म है इपॉक्सी आइज, जहाँ पर आप अपने सामने वाले की बातों से ज्यादा अपने टारगेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे आपके टारगेट को लगता है कि आपका सारा ध्यान उनके रिएक्शन पर है और आप रियली में उनकी बातों की केयर करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि आपको इपॉक्सी आइज टेक्निक बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है, क्योंकि आपके किसी खास करीबी के ऊपर इंटेंस भी हो सकती है। और जब बात पोस्चर की हो तो हैग बाय योर टीथ टेक्निक आपको याद दिलाएगी कि आप जहां भी जाए स्माइल करना बिल्कुल ना भूले। अपने शोल्डर सीधे रखें और आपको अपना सर झुकाना नहीं है बल्कि ऊपर रखना है, जैसे कि आप किसी सर्कस में परफॉर्म करने जा रहे हैं। और लास्ट में द बिग बेबी पाइवोट हमें दूसरों के साथ डील करने में मदद करती है। जैसे कोई छोटा बच्चा हमारी अटेंशन चाहता हो तो आपको उन्हें बड़ी सी स्माइल देनी है और कुछ मजेदार बातें करनी है। तो ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करने में बेशक आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। आप उन लोगों से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो जो इन टेक्निक्स को लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं और उनको काफी फायदा भी हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर बिलीव करना होगा और इन टेक्निक्स को यूज करके आप भी बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकते हो।